हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज मैं एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम पर डिस्कस करना चाहती हूँ और उसको सोल्यूशन देना चाहती हूँ, जो कि बेसिक लर्नर्स की प्रॉब्लम होती है। बेसिक लर्नर के व्यू से एक छोटी सी प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी है, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब भी मैं अपने बेसिक स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, वो हमेशा उसका इनकरेक्ट आंसर देते हैं। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? हमारा जो सिचुएशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर हम देखें तो वो जाता है ता ती ते से, और मैं कह रही हूँ कि वो कमरे में रहता है, वो मुझे मदद करता है, या फिर वो डेली ऑफिस जाता है। ये हो गया। अब इसको जब भी वो ट्रांसलेट करते हैं तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? ही इज गो, या मैं आपकी मदद करती हूँ तो आई एम हेल्प यू। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? वो कई बार इज एम आर यूज करते हुए देखते हैं हमें, और कई बार हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए देखते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा हर एक सेंटेंस जब भी हम कभी बोलते हैं, उसके तीन फॉर्म्स होते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा होता है एक्शन। अब स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन और एक्शन ये होते क्या हैं, थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टेट ऑफ बीइंग होता है जब हम अपने कहीं होने की बात करते हैं, अपने स्टेट को बताते हैं। मेरा स्टेट क्या है, मैं किस पोजीशन में हूँ, किस कंडीशन में हूँ, किस पोस्ट पर हूँ, कौन से प्रोफेशन में हूँ। तब हम यहाँ पर इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर, आई एम मैरिड, आई एम टायर्ड, आई एम इरिटेटेड, आई एम बॉदर्ड, आई एम अलोन, आई एम बिजी, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम अपना इरिटेट होना बता रहे हैं, अपना थका होना बता रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये बता रही हूँ। आई एम इन माई रूम भी हम बोल सकते हैं। इस तरह से हम बताते हैं इसको। ये स्टेट ऑफ बीइंग है और इसमें इज एम आर जाता है हमेशा। अब बात करते हैं टायर्ड, मैरिड, बॉदर्ड, इन तरह के वर्ड्स की। इन वर्ड्स में ईडी लगे होने की वजह से हमें लगता है क्या ये कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म है? नो, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम किसी की या अपनी स्टेट बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। ये बुक फटी हुई है, दिस बुक इज टॉर्न। टॉर्न का मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है। ये टॉर्न मतलब फटी हुई को बता रहा है, या टूटी हुई को बता रहा है। मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड। फिर से मैं कह रही हूँ, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं है। पहले मैं भी इसे सेकेंड या थर्ड फॉर्म मानती थी। टायर्ड वर्ड या मैरिड वर्ड या इरिटेटेड या बॉदर्ड का मतलब हो जाता है कि एक पर्सन उस स्टेट में है। इरिटेटेड वो इरिटेट किया हुआ, बॉदर्ड परेशान किया हुआ, टायर्ड थका हुआ, मैरिड शादीशुदा। इस तरह से हम इसको समझते हैं। कई बार ये स्टेट ऑफ बीइंग आईएनजी फॉर्म में भी आती है। नीचे चल के थोड़ा देखते हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन। अब देखिए, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ही इज सिटिंग। देखिए, बहुत सारे स्टेट ऑफ बीइंग मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द टेरेस, आई एम ऑन माई बेड। डिपेंड करता है। ऑन टेरेस, अगर आपका टेरेस खुला हुआ है, ऑन टेरेस बोलेंगे। आई एम सिटिंग इन द चेयर बोलेंगे जब आपकी आर्म्स वाली चेयर है। बिना आर्म्स वाली चेयर में आई एम ऑन द चेयर बोलेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। आई एम इन माई बेड तब बोलेंगे जब हम अपने आप को कुछ कवर्ड करके रखते हैं, कोई शीट से या फिर कोई ब्लैंकेट से। अदरवाइज हम आई एम ऑन द बेड भी बोल सकते हैं। इसी तरह से आई एम इन द चेयर बोलेंगे जब हमारी चेयर आर्म्स वाली है। आई एम ऑन द टेरेस, आई एम ऑन द बालकनी जब हमारी बालकनी खुली हुई है। अदरवाइज आई एम इन माई बालकनी ऐसे बोलेंगे। आई एम विद माई फ्रेंड्स, ही इज सिटिंग। अब देखिए, ही इज सिटिंग कोई एक्शन फॉर्म नहीं है, ये हम उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है। ही इज सीटेड या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ही इज सिटिंग बोलेंगे। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हुई हूँ, यानी कि मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैंगोज आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, मैंगो पेड़ से लटके हुए हैं। इनकी स्टेट है, ये कुछ कर नहीं रहे, कोई भी एक्शन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। कुछ एक वर्ड्स होते हैं, या कहें कि स्टेट ऑफ बीइंग होती है जो आईएनजी से कवर होती है, जैसे सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, हैंगिंग हो गया। हम्म, ओके। अच्छा, एक और जगह भी हम आईएनजी यूज करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। आई एम वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स। मैंने पहने हुए हैं, पहन रखे हैं, यहाँ पर आई एम वियरिंग होगा। अब मैं कह रही हूँ उसने अपने हाथ में एक कुछ भी होल्ड कर रखा है। ही इज होल्डिंग दिस थिंग इन हिज हैंड। अब होल्डिंग आईएनजी के साथ ये सेंटेंस भी जाते हैं। ओके। ही इज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, तो यहाँ पर कैरी कर रखा है। ही इज वेयरिंग पर्पल कलर क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग ऑरेंज कलर शर्ट। तो यू आर वेयरिंग कैसे जाएगा? आपने पहन रखा है, यू आर वेयरिंग। ओके।
ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग हो गई। ये अभी हम पास्ट में भी करेंगे, लेकिन पहले प्रेजेंट को कवर करते हैं। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, इसमें हम इज एम आर को यूज करते हैं। उसी जगह आप ऊपर देखिए, यहाँ पर मेरा स्टेट ऑफ पोजीशन है। पोजीशन का मतलब होता है कुछ पास होना। मेरे पास कुछ है तो वो पोजीशन है। जैसे आई हैव 40 स्टूडेंट्स, आई हैव अ कार, आई हैव अपॉर्चुनिटी। तो कुछ भी होने की बात है तो हैव से बताएंगे, यहाँ इज एम आर नहीं यूज होगा, यहाँ हम हैव से बताएंगे। और अगर शी और ही की बात हो रही है, किसी एक नाम ले रहे हैं किसी का, तो हम हैज यूज करेंगे। ही हैज अपॉर्चुनिटी, ही हैज समथिंग। इस तरह से हम पोजीशन को हैंडल करेंगे। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन में कुछ करने की बात होती है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैं मदद करती हूँ, आई हेल्प। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock। वो 6 बजे उठती है, शी वेक्स अप एट 6 o'clock। वेक्स अप जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन। अब आप खुद से ट्राई करें कि जहां मैंने पूरी कैटेगरी बना रखी है और मैंने एक स्टेट ऑफ बीइंग का पूरा फिल कर रखा है, कोशिश करें आप पोजीशन में अपने आप से फिल करें, एक्शन में अपने आप से फिल करें। तो आपको क्लियर होगा कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं। अब नीचे चलते हैं, पास्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सेम सिचुएशन पास्ट में आती है तो हम क्या करते हैं। अभी तक जैसे हम बोल रहे थे, आई एम अ टीचर, आई एम इन माई रूम। अब हम बोलेंगे आई वॉज इन इंडिया, आई वॉज इन माई रूम। मैं रूम में थी। ये हमारा पास्ट है, क्योंकि पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग में क्या जाएगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, और वर जाएगा, दे वर। WERE वर होता है, ये वेयर नहीं होता है। पहली बात, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। और वर हमारा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ जाएगा। यू वर इन योर रूम, दे वर इन देयर रूम, ही वॉज इन हिज रूम, वी वर इन आवर रूम। हम इस तरह से बोलेंगे। अब मैं कह रही हूँ वो बहुत ही थका हुआ था, ही वॉज वेरी टायर्ड। वी वर इन द मॉल, हम मॉल में थे। ये सारी स्टेट ऑफ बीइंग है, और सारी जितनी मैंने ये कैटेगरीज नोटिस की हैं, यहाँ पर नोट डाउन की हैं। आप प्लीज इनको रीड करके और अच्छे से कंफर्म करें। अब बात करते हैं पास्ट के पोजीशन की। पास्ट के पोजीशन में हम क्या बोलेंगे, मेरे पास कुछ था, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास मौका था, आई हैड अपॉर्चुनिटी। मेरे पास सपोर्ट था, आई हैड सपोर्ट। यहाँ पर हैड से जाएगा, और हैड हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करेंगे। जैसे कि शी हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, सबके साथ हैड जाएगा, हमारे पास था। ओके, अब बात करते हैं एक्शन पार्ट की पास्ट टाइम में। जब हम पास्ट टाइम में एक्शन की बात करते हैं, यानी मैंने कुछ किया, तो आई डिड समथिंग, आई वेंट समवेयर, आई चेक्ड दैट थिंग, आई हेल्प्ड हिम, आई अप्लाइड फॉर दिस, आई टेक्सटेड हिम, आई कॉल्ड हिम, आई इन्फॉर्म्ड हिम। सारी चीजें सेकेंड फॉर्म में यूज होंगी। ये सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये पोजीशन है, और ये एक्शन है। तो हम इसमें सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। इसमें वॉज वर्ब जाएगा, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, तो हम सेकंड फॉर्म कैसे ऐड करेंगे। सेम चीज, पोजीशन में भी कोई वर्ब है ही नहीं, तो हम इसमें सेकंड फॉर्म कैसे ऐड करेंगे। एक्शन फॉर्म में ही सिर्फ वर्ब होती है, जिसमें प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म ऐड करते हैं। चेंजेस हम सिर्फ वर्ब में करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में अगर स्टेट ऑफ बीइंग आएगा तो हम क्या करेंगे। तो फ्यूचर में जब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग आएगा, तो सिचुएशन कौन सी आएगी, मैं यहाँ होंगी। अभी तक हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे स्टेट ऑफ बीइंग की, मैं हूँ, आई एम इन द रूम। मैं रूम में थी, आई वॉज इन द रूम। मैं रूम में होंगी, आई विल बी इन द रूम। आई विल बी इन माई रूम टिल 12 p.m। 12 p.m तक मैं अपने रूम में होंगी। ही विल बी अनॉयड इफ यू स्पीक लाइक दिस। अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो अनॉय होगा। अनॉय होगा मतलब कि वो चिढ़ेगा, चिढ़ा हुआ होगा। ही विल बी अनॉयड। ही विल बी वरीड इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम। वो बहुत चिंतित हो जाएगा अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो। If you don't reach on time, he will be worried. He will be bored if you don't come to the party. अगर आप पार्टी में नहीं आते हो तो वो बहुत बोर होगा। He will be married by, we will be married by the end of this month. अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इस मंथ के एंड तक हम मैरिड हो जाएंगे। तो इस जगह पर क्या है, वी विल बी मैरिड, शादीशुदा, मैरिड है। तो यहाँ पर भी कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं ऐड हुई है, हम अपनी स्टेट बता रहे हैं, हम मैरिड हो जाएंगे। यहाँ पर कोई एक्शन फॉर्म नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब बात करते हैं फ्यूचर में पोजीशन की।
फ्यूचर में पोजीशन मतलब हमारे पास कुछ होगा फ्यूचर में। वी विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार, वी विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई विल हैव मेनी ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम हैव के साथ कुछ चीज मेंशन करते हैं जो हमारे पास फ्यूचर में होने वाली है, होगी। अब बात करते हैं एक्शन फॉर्म की फ्यूचर में। यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म, आई विल ड्राइव अ कार, आई विल गो देयर, आई विल हेल्प यू, आई विल वेक अप अर्ली, आई विल अप्लाई फॉर जॉब, आई विल प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। जो भी चाहे हम यहाँ पर वर्ब को अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा एक्शन फॉर्म था। क्या सारी चीजें आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या फिर कुछ कंफ्यूजन था? अगर कंफ्यूजन था तो क्लियर कर सकती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, अगर ये क्लियर था तो कोशिश करें जो मैंने यहाँ वीकेंड छोड़ा है आप इसमें पूरा फिल करें। यहाँ पर जैसे मैंने स्टेट ऑफ बीइंग दिया है, पोजीशन में आप 3 सेंटेंसेस ऐड करें, एक्शन में 3 सेंटेंसेस ऐड करें खुद से और खुद को चेक करें। अब बात करते हैं नेगेटिव की। इन सारी सिचुएशन में अगर हमारा नेगेटिव सिचुएशन आ गया तो हम क्या करेंगे? चलिए चलते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में सब जितने भी सेंटेंसेस है सबको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं कह रही हूँ मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट इरिटेटेड, आई एम नॉट बॉदर्ड। हम इस तरह से बोलेंगे। शी इज और ही इज है तो ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज नॉट इरिटेटेड, हम इस तरह से करेंगे। अब पोजीशन में आते हैं, मेरे पास ये चीज है तो आई हैव। अगर हम बोलेंगे मेरे पास ये चीज नहीं है तो बोलेंगे आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। आई हैवेंट नहीं बोलेंगे, ये बहुत पुराना तरीका है, आई डोंट हैव बोलेंगे। आई डोंट हैव योर सपोर्ट, आई डोंट हैव फैमिली सपोर्ट, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव समथिंग। शी डजंट हैव, यहाँ शी डजंट हैव बोलेंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने डोंट नहीं बोला है, टी को स्लैंट रखे, अनक्लियर रखे, बहुत अच्छा एक्सेंट आता है। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाई, तो यहाँ डोंट ना बोल के आप डोंट बोले। डजंट ना बोल के आप डजंट बोले, ये थोड़ा सा एक्सेंट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओके, सो आई डोंट हैव दिस थिंग, आई डोंट हैव दिस थिंग से हमने ये पोजीशन का नेगेटिव कवर किया। अब एक्शन पार्ट में आते हैं। एक्शन पार्ट में अगर मुझे कहना है कि मैं ये नहीं करती हूँ, आई डोंट यहाँ भी जाएगा। जबकि हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में आई एम नॉट अ टीचर जा रहा था, अब हमारा एक्शन फॉर्म में क्या जा रहा है? आई डोंट डू दिस थिंग, आई डोंट वेक अप अर्ली, आई डोंट लाई, हम इस तरह से बोल सकते हैं। हम्म? अब बात करते हैं पास्ट के नेगेटिव की। पास्ट में मैंने बोला आई वॉज इन माई रूम, अब इसको बोलेंगे आई वॉज नॉट इन माई रूम, आई वॉजेंट इन माई रूम, आई वॉजेंट इन माई सिटी, दे वरंट एट द पार्टी। यहाँ पर नॉट ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पोजीशन की, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट करें नेगेटिव में, आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, डिडंट हैव, डिड नॉट, बहुत लोग डिडंट भी बोलते हैं, सही है, आई डिडंट हैव या आई डिडंट हैव। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव सपोर्ट, आई डिडंट हैव अ कार, आई डिडंट हैव समथिंग। अब एक्शन पार्ट की बात करें, आई टॉक्ड विद देम, आई टॉक्ड, मैंने उससे बात की। अब हम कह रहे हैं मैंने उससे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू हिम। यहाँ पर भी डिड नॉट को अप्लाई करेंगे। फ्यूचर में जाते हैं और उसमें भी नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमने सीखा उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें मैं कह रही हूँ कि 12 बजे तक मैं अपने रूम में होंगी, आई विल बी इन माई रूम टिल 12 o'clock, आई वॉन्ट बी इन माई रूम टिल 12 o'clock। वॉन्ट बी, विल नॉट को हम वॉन्ट कर देंगे, विल नॉट को हम वॉन्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन है। अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको समझना है तो ये कॉन्ट्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, जो कि बहुत हेल्प करता है एक्सेंट को इम्प्रूव करने में। ओके, नेक्स्ट है आई विल बी अनॉयड, सॉरी ही विल बी अनॉयड इफ यू स्पीक लाइक दिस। वो ना ऐसे चिढ़ जाएगा अगर आप ऐसे बात करोगे। ही वोंट बी अनॉयड इफ यू स्पीक लाइक दिस, यहाँ विल नॉट बी को हमने वोंट बी बोल दिया। दे वोंट बी वरीड इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम, वी वोंट बी बोर्ड इफ यू डोंट कम टू आवर पार्टी, वी वोंट बी मैरिड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हम इस तरह से बोलेंगे। अब इसके पोजीशन को कैसे करना है? आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई वोंट हैव अ कार, सेम करना है इसमें। विल नॉट को वोंट इसमें भी करना है, विल नॉट में वोंट इसको भी करना है। आई वोंट हैव अ कार, आई वोंट हैव सपोर्ट, आई वोंट हैव मनी, आई वोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, सब में हम वोंट हैव बोलेंगे विल नॉट को लिख करके। एक्शन पार्ट की बात करते हैं, आई विल ड्राइव अ कार, आई वोंट ड्राइव अ कार, यहाँ पर विल नॉट को वोंट कर देंगे। सेम चीज करनी है तीनों पार्ट में, विल के साथ नॉट ऐड करना है और प्रोनाउंस कैसे करना है? वोंट, आई वोंट ड्राइव अ कार। तो मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से क्लियर करूं, अगर फिर भी अनक्लियर है तो कोशिश करें खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाएं। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग चैलेंजिंग लेट मी नो। थैंक यू।